लानत है ऐसी जिंदगी पर। शर्म नहीं आती इसको सड़कों पर भीख मांगते हुए? लेकिन आपके भाई ने तो बहुत तकरीर की थी कि बहुत अच्छा काम है, उसने अपनी इज्जत नफ्स का सौदा किया है, ये बड़ा सवाब का काम है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। कयामत सर पर आ गई है नाइमा बेगम। कयामत की सारी निशानियां पूरी होती जा रही। यानी जहालत की बात को इल्म दानिश की बात गर्दानना भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है। खुदा की पनाह, कभी हमारा घराना जो है वो शरीयत का बड़ा सख्त पाबंद हुआ करता था, लेकिन जब से ये इमरान अली राह शरीयत का बागी हुआ है, पूरे घराने को हवा लग गई। जब से ये 5 वक्त का नमाजी बन गया है तो पता नहीं अपने आप को बहुत आलिम फाजिल समझ रहा है। अरे ऐसी नमाज का क्या फायदा जो मस्जिद में जाकर इमाम के पीछे ना पड़ी जाए। अल्लाह ने टांगे दी हैं, टांगे सलामत भी हैं। राह खुदा में चलकर मस्जिद में जाकर इमाम के पीछे नमाज पढ़ो तो अल्लाह कबूल करेगा, वरना नहीं करेगा। अगर मुक्तदी को इमाम पे ये भरोसा ना हो कि वो सही नमाज पढ़ा भी रहा है कि नहीं, तब भी वो नमाज कबूल नहीं करता। अरे तो भाई तुम मेरे पीछे नमाज पढ़ लिया करो ना। कौन कहता है कि तुम दूसरी मस्जिदों में जाकर दूसरे इमामों के पीछे नमाज पढ़ो? दूसरे इमामों के पीछे नमाज पढ़ने की मैंने बात की भी नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें लगता ये है कि मैं सही नमाज नहीं पढ़ता? बिल्कुल उसी तरह जैसे आपको मेरी नमाजें बेकार लगती हैं। इमरान अली, मुझे तेरी आक़िबत की बहुत फिक्र है, बहुत फिक्र है मुझे। लेकिन मुझे आपकी आक़िबत की फिक्र नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी आक़िबत की फिक्र से ही फुर्सत नहीं है। जहालत की जबान बोलना बंद कर दे जाहिल। कभी रब्बे ताला के पाक मुकद्दस कलाम को खोल कर पढ़ उसको। पढ़ेगा तो तुझे पता चलेगा कि इल्म और हिकमत कहते किसे हैं। खोल किताबे हिकमत, खोल पढ़ सूरह मुल्क की आखिरी से पहली आयत, जिसमें अल्लाह ने साफ साफ कहा है कि भाई पसंद करीब तुम जान जाओगे कि कौन खुली गुमराही में था। और उससे अगली यानी आखिरी आयत में यह भी कहा गया है कि अगर तुम्हारा वो पानी खुश्क कर दिया जाए जो तुम्हारी अक्ल दानिश की सलाहियत को तर रखता है, तो कौन है जो वो साफ पानी तुम तक वापस लाए। बुजुर्गों ने सही कहा था, बहस जो है वो इब्लीस का वतीरा है, वरना अपने जैसा जाहिल इब्लीस बना देगा। रिश्ते तो मैं कभी आपसे बहस नहीं करता। एक आलिम को जाहिल कहने वाला दोज़ख की इंतहाई पस्ती में फेंका जाएगा, याद रखना इमरान अली। क्या दिखा? अरे भाई दिखा ना। तरह निकल गया। आजा। ठीक हूँ मैं, बस ठीक हूँ। अच्छा तो बैठ जा भाई तू। आप चुप भी तो रह सकते थे। वो तो बस तानिया की वजह से बोलना पड़ा। अच्छा, मेरी वजह से क्यों? वो वहाँ जो कुछ बोल रहे थे ना, अपने तौर पे वो उसको शरई जवाज बना के बता रहे थे। अगर मैं खामोश रहता ना तो तुम्हें लगता कि वो शरई बातें। आप सीधी तरह ये क्यों नहीं कह देते कि आप मेरी वजह से खामोश नहीं रहना चाहते थे? तुम एक काम किया करो ना, रोजाना उनके पास मदरसे चली जाया करो। अस्र के बाद वो दर्स देते हैं, बड़ी इल्म फैज की बातें करते हैं अपनी तरफ से। वैसे चाचू, अब गिनती ऊपर से नीचे हो गई है। कैसी गिनती? अब उस घर में 2 मरीज हैं और 1 डॉक्टर। जिस दिन डॉक्टर बन जाऊंगी ना, उस दिन सारों के मुंह बंद हो जाएंगे। कोई बात नहीं, तुम अपने डॉक्टर बनने की खुशी में सबके मुंह मीठे करवा देना। राना को एडमिन ने परमानेंटली रेस्ट्रिकेट कर दिया है। ऐसे लोगों को ना दुनिया से रेस्ट्रिकेट कर देना चाहिए। चलो अच्छा, इसी बहाने तुम्हारे लिए उमर के दिल में सॉफ्ट कॉर्नर तो बना। सोचना भी मत ऐसा। क्या मतलब? उसने तुम्हारे लिए गोलियां खाई हैं तो मैंने कहा था उसे मेरे लिए गोलियां खाए। लेकिन कुछ भी नहीं। बस कर दो, अब मुझे उसके बारे में एक लफ्ज और नहीं सुनना। ओके? तुम्हारी आंखें पत्थर की है। व्हाट? पता है, कुछ लोगों ने ना पत्थर की आंखें लगवा रखी होती है। उनको कुछ नहीं नजर आता, न किसी का एहसास होता हो, न किसी चीज का अंदाजा होता है। पता होता क्या,
ऐसे लोगों को दिल भी पत्थर के होते हैं। तुम्हारी ये हमदर्दी वाली बातें ना मुझ पे असर नहीं करेंगी, हादिया पे कर जाएंगी, उससे घबरो। ओके हादिया चलो आओ कैंटीन में बैठते हैं। किसी की फजूल बातें सुनने का कोई शौक नहीं है। ये लो खाना खा लो। संबोल भाई के लिए पानी ले आओ। ये क्या है? मुझे नहीं खाना ये खाना। भीख में मिले हुए टुकड़ों को खाने से बेहतर है कि मैं भूखे मर जाऊं। आज तक भीख में मिले हुए टुकड़े ही तो खा रहे हैं बेटा। जब से तुम्हारे अब्बा का इंतकाल हुआ है भीख पर ही तो गुजारा कर रहे हैं। पहले तुम्हारे ताया दिया करते थे भीख, जब उन्होंने भीख देना बंद कर दी तो सड़कों पे मांगी। अब सड़कों पे भीख मांगने पर भी पाबंदी लगा दी उन्होंने। ये भीख के आखिरी 2 लुकमे हैं, खा लो, इसके बाद भूखों मरना है। मैंने कह दिया ना मुझे नहीं खाना। सपने मेरे टूटे हुए अपने में वही खा लेती हूँ। रूठे हुए मुझसे हुई कैसी खता ना मंजिल। चलो बस कर दिल हल्का कर लो। तेरे काम धंधे का बंदोबस्त कर दिया मैंने। क्या बंदोबस्त किया? गाड़ी देख रहा तेरे लिए तैयार करवा रहा। ये ऑटोमेटिक गाड़ी मेरे लिए तैयार करवा? अपने मियाँ साहब है ना स्टोर वाले, हाँ उनकी गाड़ी है। ऑनलाइन टैक्सी पे चलवाना चाह रहे थे इसलिए तैयार करवा रहे हैं। मतलब? अबे मतलब ये है कि तू अपना NIC लेके कल मेरे साथ चली होगा, ऑनलाइन टैक्सी में तेरी रजिस्ट्रेशन करवा देंगे। अबे बहुत पैसा है इस काम में, 4-5 हज़ार रोज का कमाता है आदमी। तो जाहिर है अब मैं टैक्सी ड्राइवर बनूंगा। नहीं तो क्या तू नवाब की औलाद है? जाहिर है मेरा मतलब है कि कमाल जो सर जरा बता इसको हमारी दुकान के दिन की क्या कमाई है? उस्ताद कमाई थोड़ी बताई जाती है, हजारों में होगी। तो तू मेहनत करेगा तू भी हजारों में कमाएगा भाई। लेकिन जाहिद भाई टैक्सी चलाने से मेरी इज्जत तो चली जाएगी ना। इज्जत कैसे जाएगी बे? टैक्सी ड्राइवर की कोई इज्जत होती है? पैसेंजर जैसी गाड़ी में बैठता है नौकर समझने लग जाता है ड्राइवर को। चल एक काम कर, तू जा इज्जत वाला काम ढूंढ, मिल जाए तो कर लेना, और अगर ना मिले तो यही बेइज्जती वाला काम ढूंढ कर खुद करना। जाहिद भाई आप तो ना। अबे चुप कर। तू है क्या, तेरी औकात क्या है? तुझ पे हमदर्दी करके तेरे लिए काम धंधे का बंदोबस्त कर रहा हूं मैं, और तू मेरे सर पे नखरे ठोक रहा है। चल जा दफा हो यहाँ से, निकल। ये गाड़ी कल तक सही हो जाएगी ना? मेरा CNIC हर वक्त मेरे पर्स में रहता है। आप जब कहेंगे हम रजिस्ट्रेशन के लिए चले जाएंगे। अबे तू क्या देख रहा है, काम करना। सबको आराम की लगी हुई है।